हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज के इस वीडियो में बन केवरा भाग एक की जो कहानी है सुंदर, तो सुंदर कहानी से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उसको एमसीक्यू के फॉर्म में आपके सामने रखने जा रहा हूं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू एडू अंकुरन। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सुंदर कहानी के लेखक कौन है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए तीन कौड़ी साहू, ऑप्शन बी पंचम साहू, ऑप्शन सी चार कौड़ी साहू या फिर ऑप्शन डी गणेश साहू। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तीन कौड़ी साहू। अगला प्रश्न है, पूरन देवी देवता मनक मनौती काले मांग रहे? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए घर बनवाए के लिए, ऑप्शन बी सोना चांदी पावे के लिए, ऑप्शन सी छुआ पावे के लिए या फिर ऑप्शन डी मोटर गाड़ी पावे के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी छुआ पावे के लिए। पूरन जो है एक बच्चे की चाह के लिए, बच्चा या बच्ची की चाह के लिए उसी को छुआ बोलते हैं। देवी देवता से मनौती मांगा था कि किसी भी तरह किसी का भी आशीर्वाद लगे, एक बच्चा उसके यहाँ पे हो जाए। अगला प्रश्न है, पूरन कर बियाह होल कतई बरिस हो जाए रहे? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10 या फिर ऑप्शन डी 5। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7। पूरन का शादी हुआ, ब्याह मतलब होता है शादी, ब्याह होल शादी हुए 7 वर्ष हो चुका था लेकिन भी उसकी कोई संतान नहीं थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, पूरन कर बेटा कर का नाम रहे? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सुंदर, ऑप्शन बी मनोज, ऑप्शन सी ए और बी या फिर ऑप्शन डी ऊपर देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। पूरन का जो बेटा था, पहला बेटा, उसका नाम था सुंदर और दूसरा जो बेटा हुआ था उसका नाम था मनोज। तो इन दोनों नामों का जिक्र आपको सुंदर कहानी में मिलता है। ठीक है। तो ये दो जो थे वो पूरन के बेटे थे, सुंदर और मनोज। ठीक है। इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सुंदर कर नाव कौन दिनवा धरल गेलक? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए दिवाली दिनवा, ऑप्शन बी छठियारी दिनवा, ऑप्शन सी सरहुल दिनवा या फिर ऑप्शन डी होली दिनवा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी छठियारी दिनवा। कहानी में कुछ इस तरह से है कि सुंदर का जो छठियारी है वो बहुत धूमधाम से मनाया गया था और छठियारी के दिन ही पूरन के बेटे का नाम सुंदर रखा गया था। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी छठियारी दिनवा। अगला प्रश्न है, सुंदर कहानी के अनुसार लेखक सुख के समय कैसन बीत जाए बात कर हकें? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए झट से, ऑप्शन बी धीरे से, ऑप्शन सी आंख मिटकाते या फिर ऑप्शन डी ए और बी दोनों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आंख मिटकाते यानी कि पलक झपकते। ठीक है। कहानी के अनुसार जो लेखक हैं वो कहते हैं कि सुख का समय जो है ना वो पलक झपकते या फिर आंख मिटकाते ही खत्म हो जाता है, बीत जाता है। अगला प्रश्न है, सुंदर कर माय कर मृत्यु का लखे होवेला? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हैजा से, ऑप्शन बी बजरपात से, ऑप्शन सी पोखरा में डूब के या फिर ऑप्शन डी ऊपरे देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हैजा से। सुंदर की जो माँ है या तो फिर पूरन की जो वाइफ है, पत्नी है, उसकी मृत्यु कैसे होती है? हैजा के प्रकोप से हो जाती है। गांव में हैजा फैल जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, गांव में जब हैजा फैल रहे से बेर सुंदर कतई बरस कर रहे? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1 बरस, ऑप्शन बी 2 बरस, ऑप्शन सी 3 बरस या फिर ऑप्शन डी 4 बरस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 बरस। जब हैजा का प्रकोप फैला था तो उस समय सुंदर जो था वो 1 बरस का था, उसी समय उसकी मां की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, सुंदर कहनी कर अनुसार पूरन ऊपरे दुख कर पहाड़ काले टूट गेलक? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ओकर माय मोरल से, ऑप्शन बी ओकर बाप मोरल से, ऑप्शन सी ओकर जनाना मोरल से या फिर ऑप्शन डी ओकर बेटा मोरल से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओकर जनाना मोरल से, यानी कि उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है तब उसके ऊपर दुख का पहाड़ टूट गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, अब ई घर में रह असंभव है देवल संवाद के कहेला? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पूरन, ऑप्शन बी सुंदर, ऑप्शन सी नागमतिया या फिर ऑप्शन डी मनोज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पूरन। ये संवाद जो है वो पूरन कहता है और कब कहता है? जब उसके पहले वाइफ की मृत्यु हो जाती है तब वो कहता है कि अब ई घर में रह असंभव है। अगला प्रश्न है, सुंदर कर माए मोरल बात पूरन का हो जावे बात करेला? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जोगी फकीर, ऑप्शन बी डाकू, ऑप्शन सी कंडक्टर या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जोगी फकीर। सुंदर की मां की जब मृत्यु हो जाती है
यानी कि पूरन की जो पत्नी होती है उसकी मृत्यु हो जाती है, तो पूरन जोगी फकीर बन जाना चाहता है। ठीक है, आप जिस तरह से प्रश्न को मैंने सेट किया है, आपको कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप इसका कहानी अगर पढ़ लीजिएगा या सुन लीजिएगा तो आपका कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। तो एडू अंकुरन चैनल में इसका कहानी जो है ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। ऊपर देखिए यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, इसको क्लिक कीजिए और सुंदर का जो कहानी है उसका भावार्थ जो बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है उसका भी आप लोग लाभ उठाइए। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूरन के हित आपुस मन केकर खातिर घर बसाए कहे ना। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गांव वाला मन खातिर, ऑप्शन बी सुंदर खातिर, ऑप्शन सी आपने खातिर, या फिर ऑप्शन डी देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुंदर खातिर। पूरन को गांव वाला लोग, हित आपुस लोग जो रिलेटिव्स थे, वो कहते हैं कि सुंदर छोटा सा बच्चा है, उसके लिए तुम्हें फिर से घर बसाना पड़ेगा, यानी कि फिर से शादी करनी पड़ेगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, पूरन सुंदर के कहाँ भेजक बात कहेला। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बोर्डिंग स्कूल, ऑप्शन बी मामा घरे, ऑप्शन सी अनाथ आश्रम, या फिर ऑप्शन डी देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनाथ आश्रम। पूरन जो है सुंदर को जब उसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी माँ की, पूरन की वाइफ की जब मृत्यु हो जाती है तो सुंदर को अनाथ आश्रम भेज देने का बात कहता है और खुद जोगी बन जाना चाहता है। ठीक है, कहानी में कुछ इस तरह से है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सुंदर कहानी कर अनुसार लेखक के समाज में भाव हो जाएला बोले ना। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ईटा, ऑप्शन बी पक्खल, ऑप्शन सी गरीब कर बेटी, या फिर ऑप्शन डी गरीब कर जमीन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गरीब कर बेटी। कहानी में बतलाया गया है कि कितना भी कानून बन जाए, संविधान लिखा जाए, लेकिन गरीब की बेटी जो होती है वो एक भार के समान होती है। ठीक है, गरीब के लिए बहुत बोझ का काम करती है गरीब की बेटी। इस तरह से कहानी में बतलाया गया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूरन के दोसर बियाह केकर से भेलक। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नगमतिया, ऑप्शन बी बुधनी, ऑप्शन सी रत्नी, या फिर ऑप्शन डी जोगमतिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नगमतिया। पूरन का दूसरी शादी जो होती है वो नगमतिया से होती है। अगला प्रश्न है, बाप गरीब है तो तिलक देवेला लाचार हो जाएला और बेटी कम बेमेल बियाह कर देवेला, देवल संवाद कौन कहनी से लेवल जाए है के। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सुंदर, ऑप्शन बी नीम तीता, ऑप्शन सी तिरफला, या फिर ऑप्शन डी जाम डाइव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुंदर। ऊपर दिया हुआ जो संवाद है वो सुंदर कहानी से लिया गया है। ठीक है, कि बाप अगर गरीब होता है तो अपनी बेटी की शादी बेमेल करता है वो। ठीक है, बेटी की उम्र का जो लड़का है उससे ना कराकर बेमेल, जो या तो फिर बड़े उम्र के लड़के से शादी करता है, या तो फिर लड़का उस तरह का नहीं होता है जो मेल होता, मैच नहीं करता है लड़की के साथ, उससे उसकी शादी होती है। चलिए आगे प्रश्न पे चलते हैं। सुंदर कहानी में जगत कौन है के। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पूरन कर ससुर, ऑप्शन बी नगमतिया कर बाप, ऑप्शन सी सुंदर कर बाप, या फिर ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों। जगत जो था वो नगमतिया का बाप था जो कि पूरन का ससुर बना था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है, अगला प्रश्न है, मायभा माय केकर भाल होय है। तो देवल संवाद पूरन केकर से करेला। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जगत ठीन, ऑप्शन बी नगमतिया ठीन, ऑप्शन सी सुंदर ठीन, या फिर ऑप्शन डी हित आपुस ठीन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हित आपुस ठीन। मायभा का मतलब होता है कि सौतेली माँ किसका भला करती है, यानी किसके लिए भला करती है। ये बोलता है पूरन, किससे बोलता है, अपने रिलेटिव्स के पास। रिलेटिव का मतलब हित आपुस के पास। ठीक है, अगला प्रश्न है, सुंदर कहनी कर अनुसार दुआह और अधेर बर के बनलक। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जगत, ऑप्शन बी सुंदर, ऑप्शन सी पूरन, या फिर ऑप्शन डी बसकर मालिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पूरन। पूरन जो है अपने आधे उम्र से भी कम उम्र की लड़की से शादी करता है, इसीलिए कहा गया है कहानी के अनुसार दुआह और अधेर बर के बनलक। बर का मतलब होता है बर बाबू, जिसको मतलब कि जो शादी करने वाला लड़का है उसको नगपुरिया में बर कहते हैं। ठीक है, और अधेर उम्र मतलब कि आधा से भी ज्यादा उम्र का था, लड़की का उम्र जो है वो आधा था। और दुआह, दुआह का मतलब होता है दुगुना, लड़की का जो उम्र है उससे डबल उम्र का जो होता है उसी को दुआह कहते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पूरन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सुंदर कहानी में नागमतिया कर उमेर कतई रहे। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 20 साल, ऑप्शन बी 18 साल, ऑप्शन सी 19 साल, या फिर ऑप्शन डी 21 साल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 18 साल। सुंदर कहानी के अनुसार
नगमतिया का उम्र जो था वो 18 साल था। अगला प्रश्न है, सुंदर कहानी में पूरन कर उम्र कतई रहे। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 20 साल, ऑप्शन बी 40 साल, ऑप्शन सी 50 साल या फिर ऑप्शन डी 30 साल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 40 साल। देखिए यहाँ पे अगर 42 भी रहता या 43 भी रहता तो आपको उस ऑप्शन पे जाना है, ठीक है, क्योंकि इसमें कहानी में कहा गया है कि लगभग 40 साल का है पूरन, ठीक है। तो लगभग 40 साल में 41 साल भी हो सकता है, 42 साल भी होता है, 43 साल भी होता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ 40 साल लिखा है, ठीक है। और अगर लगभग लिखा हुआ रहेगा तो भी परफेक्ट आंसर यही होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 साल। अगला प्रश्न है, मोरिक तो मोर गेलक लेकिन हमरे ऊपर ई बलाय के छोड़ राखलक, देवल संवाद पूरन केकर लेकर एला। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नगमतिया, ऑप्शन बी मनोज, ऑप्शन सी सुंदर या फिर ऑप्शन डी जगत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुंदर। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछ रहा है कि मोरिक तो मोर गेलक लेकिन हमरे ऊपर ई बलाय के छोड़ राखलक, तो देवल संवाद पूरन किसके लिए करता है, ठीक है, किसके लिए करता है। इसका मतलब ये नहीं कि कौन करता है तो पूरन करता है, किसके लिए करता है तो सुंदर के लिए करता है, ठीक है। सुंदर उसका पहले वाइफ से जो बेटा था उसका नाम था सुंदर, तो उसी के लिए ये बात करता है कि मोरिक तो मोर गेलक, मतलब कि पूरन की जो पहली पत्नी थी वो मरने का तो मर गई लेकिन हमरे ऊपर ई बलाय के छोड़ गालक। बलाय का मतलब है कि इसका मतलब ये होता है कि जो बोझा हो गया तो उसी को बलाय बोला जाता है, ठीक है। तो सुंदर एक तरह से बोझ बन गया था पूरन के लिए, इसीलिए इस तरह से ये बोलता है कि मरे के तो मोर गेलक लेकिन हमरे ऊपर ई बलाय के छोड़ राखलक, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुंदर। अगला प्रश्न है, नगमतिया कर बेटा कर का नाम रहे। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सुंदर, ऑप्शन बी मनोज, ऑप्शन सी ए और बी दोनों या फिर ऑप्शन डी देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मनोज। देखिए ऑप्शन ए जो है वो सुंदर है, ठीक है, लेकिन सुंदर जो था वो नगमतिया का बेटा नहीं था, नगमतिया इसकी सौतेली माँ थी, नगमतिया ने सुंदर को जन्म नहीं दिया था, ठीक है। सुंदर अगर यहाँ नगमतिया की जगह पे पूरन होता तो यहाँ ए और बी दोनों हो जाता, ठीक है, लेकिन नगमतिया का बेटा का क्या नाम था तो मनोज नाम था, ठीक है। इसीलिए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी मनोज। अगले प्रश्न पे चलते हैं, सुंदर कहानी कर मुताबिक नगमतिया कर कैठो छुआ रहे। तो आपके ऑप्शन है 2 ठो, ऑप्शन बी है 3 ठो, ऑप्शन सी 4 ठो और ऑप्शन डी 5 ठो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 ठो। कहानी में कहा गया है कि नगमतिया के 2 ठो बेटा होला है और 2 ठो बेटी होला है, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है। तो इसीलिए इसका कितना हो जाएगा आंसर 4, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, ई छोड़ा हमर छुआ मन के फुटलो आंखें नी देखे पारे, देवल संवाद कौन कहेला। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पूरन, ऑप्शन बी सुंदर, ऑप्शन सी नगमतिया या फिर ऑप्शन डी बस कंडक्टर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नगमतिया। देवल संवाद जो है वो नगमतिया कहती है, किसके बारे में कहती है तो सुंदर के बारे में कहती है, ठीक है, कि ई छोड़ा हमर छुआ मन के फुटलो आंखें नी देखे पारेला, ठीक है। फुटलो आंखों नहीं देखे पारेला का मतलब होता है कि पसंद नहीं करता है, ठीक है, पसंद नहीं करता है तो उसको इस तरह से एक तरह का कहावत है, अगर आप किसी को पसंद नहीं करते हैं तो इस तरह से बोला जाता है कि फुटलो आंखें नहीं देखे पारे। अगला प्रश्न है, कहानी कर अनुसार सुंदर के केकर बाइत कर सुन के काठ मार देलक। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पूरन, ऑप्शन बी नगमतिया, ऑप्शन सी बस मालिक या फिर ऑप्शन डी नरस यानी कि नर्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नगमतिया। नगमतिया जो है कहानी में सुंदर को बोलती है कि ई घर में आप खाए ले नखे, मतलब तोड़ ले खाए ले ई घर में नखे। ये बात जब बोलती है तो सुंदर को एकदम काट मार देता है। काट मार देता है कि मतलब एकदम वो स्तब्ध हो जाता है, मतलब कि एकदम सुन्न हो जाता है, उसको मतलब कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करे, ठीक है। तो उसी को कहा जाता है काट मार देलक, ठीक है। अगला प्रश्न है, सुंदर बस कर कंडक्टर से कलैप के का कहलक। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए दादा हम तोर गाड़ी में काम कर, ऑप्शन बी दादा तोर गाड़ी के चलावे दे, ऑप्शन सी दादा तोर गाड़ी के खरीदब या फिर ऑप्शन डी दादा तोर गाड़ी खसुआल है के। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दादा हम तोर गाड़ी में काम करब। सुंदर जो है बस का कंडक्टर को जाके बोलता है क्लब के कि दादा हम तोर गाड़ी में काम करब, हमके काम करे थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन बात ने सुंदर गाड़ी में काम करे तैयार होवेला।
तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए रुपया देवे, ऑप्शन बी घर देवे, ऑप्शन सी खाना खियावे, या फिर ऑप्शन डी ऊपरे देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खाना खियावे। सुंदर जो है वो कंडक्टर को बोलता है कि हमको तुम सिर्फ खाना खिया दो, हम तुम्हारे गाड़ी में काम करेंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी खाना खियावे। अगला प्रश्न है सुंदर कर खर्चाव काले बैठ गेलक। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए पढ़े से, ऑप्शन बी गाड़ी किनल से, ऑप्शन सी मैट्रिक कर परीक्षा देवल से, या फिर ऑप्शन डी निशा कर लैत से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी निशा कर लैत से। सुंदर को जो होता है वो नशा की आदत हो जाती है, नशा करता है, वो दारू पीता है। ठीक है, तो उसका लत की वजह से उसका खर्चा जो है वो बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है गाड़ी कर मालिक काले सुंदर के काम से निकाल देलक। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए चोरी कर आदत से, ऑप्शन बी निशा कर आदत से, ऑप्शन सी झगड़ा करे से, या फिर ऑप्शन डी पढ़े लिखे से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निशा कर आदत से। सुंदर को जो है नशे की आदत हो जाती है, जिसकी वजह से गाड़ी का मालिक जो है उसको काम से निकाल देता है। अगला प्रश्न है काम से हटते सुंदर सबसे पहले का करलक। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए गाड़ी किनलक, ऑप्शन बी पढ़े शुरू करलक, ऑप्शन सी नवा कंडक्टर से झगड़ा करलक, या फिर ऑप्शन डी ऊपरे देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नवा कंडक्टर से झगड़ा करलक। जब काम से उसको हटा दिया जाता है सुंदर को और उसके जगह किसी दूसरे को कंडक्टर रखा जाता है, तो सुंदर सबसे पहले नया कंडक्टर से जाके लड़ाई झगड़ा करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है सुंदर के का बीमारी होए रहे। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बालतोड़, ऑप्शन बी कोरोना, ऑप्शन सी कैंसर, या फिर ऑप्शन डी माथा कर बीमारी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कैंसर। सुंदर को कैंसर हो गया था, डॉक्टर ने क्या कहा था कि सुंदर को कैंसर हो गया है। अगला प्रश्न है सुंदर पूरन के हॉस्पिटल पहुंचे से कितना समय पहले सिराई जाए रहे। सिराई जाए मतलब उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है 1 घंटा, ऑप्शन बी पौना घंटा, ऑप्शन सी आधा घंटा, या फिर ऑप्शन डी सवा घंटा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आधा घंटा। जब पूरन मिलने जाता है सुंदर से तो हॉस्पिटल का बेड खाली रहता है, तो नर्स बतलाती है पूरन को कि आधा घंटा पहले सुंदर जो है उसकी मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, तो इसीलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी आधा घंटा। अगला प्रश्न है सुंदर कहानी कौन किताब में संकलित आहे। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बनकेवरा भाग 1, ऑप्शन बी बनकेवरा भाग 2, ऑप्शन सी अंगना, या फिर ऑप्शन डी ऊपर देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बनकेवरा भाग 1। तो ये है सुंदर कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको एमसीक्यू के फॉर्म में आपके सामने रखने की कोशिश की गई है। देखिए प्रश्न जो आएंगे इन्हीं में से आएंगे, या फिर इन्हीं में से आसपास कुछ चेंजिंग डाल के क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये है वीडियो का अंत। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए A2 अंकुरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।